हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके, हम जैसा कि अच्छे से जानते हैं रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, रेशनल एंड सेकंड इज़ इरेशनल। तो हम देखेंगे कि हम जब इरेशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो हमेशा हमें इरेशनल रिजल्ट नहीं देता, वो हमें रेशनल भी रिजल्ट दे सकता है। ओके, तो हम एक्सरसाइज में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे और हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे हमने सीखा था √5 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम सीखेंगे अब डेसिमल वाले नंबर से कि 3.5 है, आपकी एक्सरसाइज में 9.3 दिया है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, अभी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें पहले मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट, मुझे पेन बदलने दीजिए। जैसे कि फर्स्ट है हमारी वॉट √a भी बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, √a इंटू बी। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे √6 है तो √6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में √3। क्लियर। अब जैसे कि सेकंड √a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, √a अपॉन में √b। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है √2 अपॉन 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, √2 अपॉन में √3। क्लियर। जैसे कि थर्ड √a प्लस √b, √a माइनस √b इज इक्वल्स टू में a माइनस b होता है, याद रखिएगा। इसे आप एक और तरीके से देख सकते हैं, हम जानते हैं जैसे a² माइनस b², आपके सेकंड चैप्टर में है ये फॉर्मूला, हम एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। इसे क्या होता है, इज इक्वल्स टू में a प्लस बी a माइनस बी। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास आ गया जैसे √2 माइनस का √3, इसी को लेके चल रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे √2 प्लस का √3। ओके, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ये किसके इक्वल है, a² माइनस b²। यहाँ पे a क्या है हमारा √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस बीच में लगेगा, फिर क्या है b का स्क्वायर, b मतलब √3 का स्क्वायर। तो हम अच्छे से जानते हैं जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो अंदर वाला डिजिट होती है वही बाहर आ जाती है। जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्लियर। चाहे तो आप इसे याद रख लीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूले के थ्रू याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि आपको हेल्प करेगा अच्छे से रिमेंबर करने में, और सेकंड चैप्टर में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ना ही है। अब जैसे कि हमारा ये हो गया फोर्थ वाली आइडेंटिटी, a प्लस √b a माइनस √b। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर क्या है, √b, तो √ का सेम फॉर्मूला लगाया हमने, √ और √ का स्क्वायर करेंगे तो b निकलेगा। अब a है तो आपके पास यहाँ पर a के ऊपर तो √ नहीं है ना, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस b आ जाएगा। सेम आप इसमें यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस b² वाला। अब थर्ड देखते हैं, कह रहे हैं √a प्लस √b ब्रैकेट में √c प्लस √d इज इक्वल्स टू दिस होता है। ओके, लेट्स सॉल्व। सिर्फ फिफ्थ है, आपको मैं करके बता देती हूँ, √a प्लस √b √c प्लस √d, ये आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा। अब इसे अलग अलग कर लीजिए, जैसे √a है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे ब्रैकेट में √c प्लस √d। अब ऐसे ही √b को ऐसे लिख लीजिए, ये हम मल्टीप्लाई के लिए लिख रहे हैं √d। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, √a √c प्लस √a √d प्लस √b √c प्लस √b √d। हम अच्छे से जानते हैं √a √c हमने फर्स्ट ही पढ़ा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √6, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी √ab इज इक्वल टू √a इंटू में √b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। ओके, आपको ये बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ।
हम नेक्स्ट देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर दिस होता है। देखिए आपको होल स्क्वायर तो पहले क्लासेस में पढ़ाया जाता है और सेकंड चैप्टर में भी है आपका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वही हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए ही होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ए लिखा है। पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं 2ab अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, अंडर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो गया प्लस का बी हो गया। ओके, क्लियर। मैंने सारी आइडेंटिटी आपको अच्छे से बता दी, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसे देखिए, आपसे इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताने हैं इनमें से कौन से नंबर हमारे रेशनल हैं एंड कौन से नंबर हमारे इरेशनल हैं। ओके, अब जैसे फर्स्ट में है 2 माइनस अंडर रूट 5। देखिए अब कोई आपका इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं अंडर रूट 5 तो आपका इरेशनल ही है। इरेशनल नंबर में आप कोई रेशनल नंबर प्लस करें माइनस करें, वो आपका इरेशनल ही रिजल्ट देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, सेकंड में बोल रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में है तो ये सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ये प्लस अंडर रूट 23 ये माइनस अंडर रूट 23 आपस में कैंसिल आउट, क्या बचा? 3। और 3 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेशनल नंबर। क्लियर। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट 7 ऊपर, अंडर रूट 7 नीचे, एंड न्यूमरेटर में भी अंडर रूट 7 है, डिनोमिनेटर भी अंडर रूट 7 है। तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2/7। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर। फोर्थ 1 अपॉन अंडर रूट। हम अच्छे जानते हैं जिसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, मीन्स जिसको भी हम इस रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, वो आपका इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 4 नहीं होगा इरेशनल। क्यों? क्योंकि 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, 2 आ जाएगा। तो इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल। इसको तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हो ना रूट से, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है ये 2π। हमने पिछली एक्सरसाइज में, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज हमने की है, उसमें जब इरेशनल का एग्जांपल देना था, हमने इरेशनल के एग्जांपल में पाई का एग्जांपल दिया था। तो पाई में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 100 की, 1000 की, 2, 3, 4, वो इरेशनल ही रहने वाला है, क्योंकि पाई इटसेल्फ इरेशनल हो गया ना। किसी की मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, सो क्लियर हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में करा तो वो लेंथी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।